हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाई हेमलता पर। तो आज हम लोग क्या पढ़े थे? आज हम लोग संविधान में पहला चैप्टर हमने पढ़ाया हुआ है। कुछ संविधान पढ़ाया है, केवल समझाया ही है, तो थोड़े से पढ़ा भी दिया है। तो उसको आप लोग आज की वीडियो का देख लीजिएगा। और आज हम लोग हिंदी को जहाँ से छोड़े थे वहीं से कवर करेंगे। क्या पढ़ रहे थे? सर्वनाम पढ़ रहे हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे। अनिश्चयवाचक क्या होता है? तो ये निश्चयवाचक का उल्टा होता है। यह सर्वनाम निश्चयवाचक का उल्टा होता है। यह निश्चयवाचक सर्वनाम का उल्टा होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम का यहाँ पर लिख लीजिए, उल्टा होता है। उल्टा ऐसे लिख लीजिए, समझ जाएंगे। परिभाषा देख लीजिए। वह सर्वनाम जिसके लगते ही संज्ञा निश्चयवाचक हो जाती है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें देख लीजिए, उदाहरण देखिए। इसमें उदाहरण, पहला उदाहरण देखिए। दरवाजे पर कोई खड़ा है। दरवाजे पर कोई खड़ा है। कौन खड़ा है यह निश्चित नहीं हो रहा, पर है कोई जरूर। कोई खड़ा है, तो कौन खड़ा है? किसी का पता नहीं है कि कौन खड़ा है, पर है कोई जरूर। कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो कोई का क्या होता है? यह एक अनिश्चित है कि कोई है, लेकिन कौन है यह निश्चित नहीं हो रहा है। अनिश्चयवाचक हो जाएगा इसमें। तो कोई में क्या लग जाता है? अनिश्चयवाचक संज्ञा लग गई है, तो क्या हो गया? अनिश्चयवाचक है। इसमें कोई है पर पता नहीं है कि ये कौन है। पता नहीं है कि ये कौन सी संज्ञा है। इसमें लिख लीजिए, कोई कौन है, अनिश्चय सर्वनाम हो जाएगा। अगला देखिए, किसी ने दरवाजा खोला। दूसरा उदाहरण लिखिए। किसी ने दरवाजा खोला। कौन खोला यह पता नहीं है। कौन खोला यह पता नहीं है, पर किसी ने खोला। दरवाजा खोला, तो कौन खोला ये पता है? किसी को पता है कि किसने खोला? नहीं पता है। इसमें भी क्या है? कोई ना कोई तो है। इसमें लिखिए, कोई ना कोई तो है। कौन है यह पता नहीं है। तो क्या हो रहा है? अनिश्चय बता रहा है। अनिश्चयवाचक संज्ञा हो जाती है, सर्वनाम हो जाता है। पर वह अनिश्चित है। पर वह अनिश्चित है। कौन है वहां पर? तो कौन है किसी का पता नहीं है, पर है कोई ना कोई जरूर। तो यहाँ पर आगे लिख लीजिए, पॉइंट डालकर लिखिए। इतना हो गया होगा ऊपर का, तो पॉइंट डालकर लिख लीजिए इसमें। यहाँ किसी शब्द दरवाजा खोलने वाली संज्ञा को यह किसी शब्द दरवाजा खोलने वाली संज्ञा को अनिश्चित कर रहा है। खोलने वाली संज्ञा को अनिश्चित कर रहा है। अतः किसी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अतः यह अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। वाचक सर्वनाम है।
तो कोई किसी को निश्चित न करने वाली संज्ञा क्या हो गई कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। आगे देखिए, कुछ खाने को दीजिए। अगला उदाहरण लिखिए, कुछ खाने को दीजिए। क्या खाने को दीजिए? कुछ भी हो पर उसका नाम नहीं पता है। कुछ खाने को दीजिए। खाने को दीजिए, चाय हो गई, सॉरी बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया, यही सब होता है। पर इसमें बता नहीं रहा है कि क्या दे खाने को। कुछ खाने को दीजिए, अनिश्चय कर रहा है ना, अनिश्चयवाचक संज्ञा साफ साफ दिख रही। कुछ खाने को दीजिए तो क्या दीजिए? इसमें अनिश्चयवाचक संज्ञा लगी हुई है। इसमें अनिश्चयवाचक संज्ञा लगी है। अनिश्चयवाचक संज्ञा है। अगला देख लीजिए, आप बिस्किट, रोटी, नमकीन कुछ भी दे सकते हैं। अनिश्चित में तो कुछ भी दे सकते हैं। आप बिस्किट भी दे सकते हैं, रोटी भी दे सकते हैं, नमकीन भी दे सकते हैं, खाना भी दे सकते हैं, बहुत कुछ दे रहे हैं, लेकिन देंगे जरूर। इसमें क्या हो गई? अनिश्चयवाचक संज्ञा कहलाती है। अब अगली हेडिंग डाल लीजिए, प्रश्नवाचक संज्ञा। अगली हेडिंग डालिए, इतना समझ में आ गया होगा। अब अगली हेडिंग डालिए, 5वीं, प्रश्नवाचक संज्ञा। प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, सॉरी, सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इसमें परिभाषा लिख लीजिए। जब प्रश्नवाचक सर्वनाम, जब प्रश्नवाचक, परिभाषा लिखिए, जब किसी शब्द दरवाजा, जब किसी, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, जब किसी प्रश्नवाचक शब्द, जब प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है? सर्वनाम का कार्य करता है। सर्वनाम का कार्य करता है, करता है तो उसे प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। क्या हो गया? जब प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम का कार्य करता है तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या है? तो दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो क्या कह रहा है? उदाहरण देखिए, दरवाजे, उदाहरण, दरवाजे पर कौन खड़ा है। प्रश्न कर रहा है कि दरवाजे पर कौन खड़ा है। दरवाजे पर कौन खड़ा है, कौन खड़ा है। क्या कर रहा है? तो प्रश्न पूछ रहा है, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। तो कौन खड़ा है प्रश्न के लिए है। कौन प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न कर रहा है कि कौन है वहां पर, कौन खड़ा है दरवाजे पर, तो प्रश्नवाचक संज्ञा बन जाती है। तो अगला उदाहरण लिखिए, दूसरा, किसने दरवाजा खोला। किसने दरवाजा खोला, तो किसने खोला? किसी का पता नहीं है कि किसने दरवाजा खोला, पर खोला किसी ने। क्या कर रहा है? यहाँ भी प्रश्न पूछ रहा है कि किसने दरवाजा खोला, प्रश्नवाचक संज्ञा हो जाएगी इसमें भी। तो 1 2 3 उदाहरण दे रहे हैं तो ना, तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। थोड़ा सा बचा और हुआ है इसमें संबंधवाचक सर्वनाम। तो चलिए आज के सेशन में यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।